सभी को बोलना है। एक बार सभी प्रेम से हाथ उठाकर बोलेंगे और जोर से, ताली बजाकर बोलेंगे, एक बार मुस्कुरा कर बोलेंगे। चलिए, कथा बहुत है तो आप लोग जितने अच्छे से सहयोग करेंगे उतना जल्द कथा विश्राम होगा और आपको रुक्मिणी मैया और भगवान श्री कृष्ण के विवाह का दर्शन होगा। नारद जी मथुरा पधारते हैं। मथुरा में कंस उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। सुस्वागतम सुस्वागतम नारद जी। बताइए कैसे आना हुआ। नारद जी सबसे पहले तो कंस का उतरा हुआ मुंह देख करके कहते हैं कि आखिर चक्कर क्या है, तुम्हारे चेहरे के 12 क्यों बजे हैं, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो। कंस कहते क्या बताओ गुरुजी, मैंने गोकुल में बहुत सारे असुरों को भेजा है, लेकिन सब जाते तो हैं लेकिन कोई वापस नहीं आता। पता नहीं ये कृष्ण बलराम कौन है, ये जो है मेरे सारे असुरों का वध कर देते हैं। नारद जी उन्हें बताते हैं कि सुनो, जो ये कृष्ण बलराम कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बहन देवकी के ही 7वें और 8वें पुत्र हैं, और यही 8वां लाल है और तुम्हारा काल है। कंस कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से देवकी के सारे पुत्र को मारा था, तो ये असंभव है। नारद जी बताते हैं जब तुम्हें ये बोला गया कि देवकी का 7वां पुत्र खराब हो गया, तब वहां देवकी के 7वें पुत्र को संकर्षण करके रोहिणी के पुत्र में, रोहिणी के गर्भ में डाला गया 7वें पुत्र। और 8वें पुत्र जैसे ही जन्म लेता है, वसुदेव जो है उन्हें नंद भवन में छोड़ करके आया था। अब जैसे ही इतना सुना, कंस जो है बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और वसुदेव को मारने के लिए तलवार निकालता है कि इसने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नारद जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि देखो, जो तुम्हारे साथ किया है वो कृष्ण और बलराम ने किया है, और जो होना था वो तो हो गया, तो ये अभी होश में, तुम जो भी निर्णय ले रहे हो वो होश में लो, जोश में मत लो। वसुदेव जो है अपना काम कर लिया, अगर तुम अभी वसुदेव को मार दिए तो वसुदेव के पुत्र वासुदेव जो है तुम्हारे हाथ में पकड़े नहीं आएंगे। इसीलिए जब तक के कृष्ण के माता पिता तुम्हारे साथ में है, तब तक के कृष्ण मथुरा आ सकता है। इसलिए एक काम करो, बच्चों को मेला ठेला बहुत पसंद रहता है, तो तुम एक काम करो, एक विशाल यज्ञ और साथ ही साथ एक मेले का आयोजन करवाओ, और जिसमें किसी को भी जा करके अपने दोनों भांजे कृष्ण और बलराम को यहाँ मथुरा बुलवा लो। अब यहाँ पर कंस को ये बात समझ में आती है। फिर वहाँ पर केसी दैत्य बोलता है कि महाराज एक बार मेरे को भी चांस दो, मेरे को भी मौका दो, मैं भी एक बार कृष्ण को मार करके देखता हूँ, जाता हूँ। फिर केसी दैत्य जाता है वृंदावन, वहाँ भी प्रभु जो है केसी दैत्य का उद्धार कर देते हैं। अब यहाँ पर कंस जो है अपने दूत को बोल करके अक्रूर जी को महल में बुलवाता है। अक्रूर जी घबराते हुए डरते हुए आते हैं, अपने मन में सोच रहे हैं भगवान क्या संकट आने वाला है, आज सूर्य कौन सी दिशा से उगा है कि कंस ने मुझे अपने सभा में बुलाया है। कंस जो है अक्रूर जी को बुलाते हैं। अक्रूर जी कंस के पास आते हैं, कंस उनका स्वागत करते हैं, स्वागत करके उन्हें दरबार में बिठाया। अब यहाँ पर अक्रूर जी की धड़कन तेज हो गई। अक्रूर जी कहते हैं बताइए महाराज क्या सेवा करना है आपकी, किस लिए मुझे आप यहाँ बुलाए हैं। मन में वह ये सोच रहा है कि भगवान जाने क्या संकट आने वाला है। कंस कहता है मित्र, मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ कि तुम जो है कृष्ण और बलराम के चाचा हो, तो मैं जो है मथुरा में
एक बड़े विशाल मेले का आयोजन कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कृष्ण और बलराम को भी तुम यहाँ लेकर के आओ, अच्छे से मेला ठेला घूमेंगे, उनका भी मन आनंद होगा। अक्रूर जी को सारा चाल समझ में आ गया कि ये जो है जरूर कृष्ण और बलराम को मारने के लिए बुला रहा है। ये मूर्ख जो है, कृष्ण इसका काल है, ये अपने काल को ही बुला रहा है मथुरा में। अक्रूर जी कहते हैं ठीक है, जो आप आज्ञा देंगे हम वैसा करेंगे। मैं आपका सेवक हूँ, जैसी आपकी आज्ञा। अब यहाँ पर अक्रूर जी है, वो सुबेरे निकलते हैं वृंदावन के लिए, रथ में बैठ करके जा रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान के बारे में वो सोच रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आज मैंने कौन से शुभ कार्य किए हैं जिसके कारण आज मुझे ठाकुर जी की दर्शन होने जा रही है, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होने जा रहा है, जो कि अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। बड़े बड़े संत महात्मा सब उनका दर्शन करते हैं। आज मैंने ऐसे कोई पुण्य का काम किया है जिसके लिए मैं भगवान की दर्शन करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर भले ही कंस कैसा भी हो, अक्रूर जी कहते हैं कि कम से कम मैं कंस का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया। अब सूर्यास्त होने वाला है, शाम होने वाली है। कहा जाता है कि मथुरा से वृंदावन में अगर कोई पैदल चल के जाता है तो केवल 2 घंटे में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ रथ में वो सुबह से निकले हुए हैं और सुबह से निकलते निकलते वो शाम में वृंदावन पहुंचते हैं। शाम में जैसे ही वो वृंदावन पहुंचते हैं, उसके बाद वो रथ से उतरते हैं और वो देखते हैं, जब जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि दोनों भैया जो है वो धोने की तैयारी कर रहे हैं। शाम का वक्त है, गोधूली बेला है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पीताम्बर लहरा रहे हैं और बलराम जी के जो है गौर वर्ण के नीलांबर लहरा रहे हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम अक्रूर जी को देखते हैं, ने चाचा जी को देखते हैं, चाचा जी आइए आइए, ऐसा कह करके वो अपने हृदय से लगा लेते हैं, उनके चरण छूते हैं। उसके पश्चात चाचा जी करते करते वो अपने हृदय से लगा लेते हैं। अक्रूर जी को आगे घर के अंदर लेकर के चलते हैं, फिर गौ मैया का दर्शन कराते हैं। प्राचीन समय में ये परंपरा थी कि कोई भी अगर अतिथि हमारे घर में आता है तो उन्हें गौ माता का दर्शन कराया जाता है, क्योंकि गौ माता जो है सबसे पवित्र है, उनसे पवित्र कोई नहीं है। और दूसरा कारण ये है कि अगर कोई भी अतिथि आता है तो ये संकोच में ना पड़े कि इनके यहाँ दूध दही घी माखन ये होगा कि नहीं, इसलिए सबसे पहले गौ माता का दर्शन कराया जाता है। अक्रूर जी को भगवान ने गौ माता का दर्शन कराया। रात हुई, रात में फिर विश्राम कर रहे थे अक्रूर जी। भगवान श्री कृष्ण जो है उनके चरणों की सेवा कर रहे थे। सेवा करते करते पूछते हैं कि बताइए चाचा, आपका कैसे आना हुआ और यदुवंशी कैसे हैं, मथुरावासी कैसे हैं? अक्रूर जी कहते हैं कि यदुवंशियों के शरीर में जो कंस रूपी कैंसर है, जो कंस रूपी बीमारी है, वो जब तक कि उनके शरीर में है तब तक कि कोई कैसे सुख रह सकता है। इसलिए ये रोग को जब तक कि खत्म नहीं करेंगे आप, तब तक कि कोई भी यदुवंशी, कोई भी मथुरावासी सुख से नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर अक्रूर जी बताते हैं सारा जितना भी षड्यंत्र रहता है वो सब भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि हमें मामा जी ने बुलाया तो हम क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे हम। अब फिर अक्रूर जी के साथ वो अपने नंद बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं कि नंद बाबा, वो हमें मथुरा में मेला घूमने जाना है कम से कम 2 दिन के लिए, तो हम जा रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं कि
कन्हैया मैं तुझे अकेले नहीं भेजूंगा, जाएंगे तो हम भी जाएंगे। इसलिए सब ग्वाल बाल, नंद बाबा, भगवान श्री कृष्ण, बलदाऊ जी और अक्रूर जी करके सब जो है मेला जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जैसे ही ये बात गोपियों के कान में पड़ती है कि कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति कृष्ण को ले जाने आया है, तो गोपियों को तो रात भर नींद नहीं आती। फिर रात भर ही वो एक दूसरे के घर जा जा करके पूछते हैं, तुमने सुना? हाँ तुमने सुना? क्या किया जाए? सब गोपी जो विचार करती है। सुबेरे होता है, सुबेरे होने के पश्चात जो है नंद बाबा ग्वाल बाल जो है वृंदावन की ओर, मथुरा की ओर निकल जाते हैं। और यहाँ पर जैसे ही अक्रूर के रथ में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जैसे ही चढ़ते हैं, सारी गोपियां आकर के उन्हें घेर लेती है, कहती है कृष्ण हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, तुम कुछ भी कर लो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। अब अक्रूर जी वहां पर शांत बैठे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कुछ गोपियां जो है रथ के नीचे ही लेट जाती हैं, नहीं जाना है, कहीं नहीं जाने देंगे। मथुरा के स्त्री अगर हमारे श्याम सुंदर पर मोहित हो गई, उनको चुरा ली, तो हम क्या करेंगे? हम कैसे रहेंगे श्याम के बिना, गोविंद के बिना? हम एक पल भी नहीं रह पाते, इसलिए कहीं नहीं जाने देंगे। अब धीरे धीरे भगवान जो है गोपियों को समझाते हैं कि देखो गोपियों, मुझे कुछ लीलाएं करनी है, इसके लिए मुझे वहां जाना ही पड़ेगा और मैं आज जा रहा हूँ, परसों आ जाऊंगा। ऐसा भगवान उन्हें सांत्वना देते हैं। तब गोपियों के हृदय में थोड़ा चैन आता है कि हाँ चलो ठीक है, परसों आ जाएंगे। और परसों आ जाएंगे ये वचन दे करके भगवान श्री कृष्ण, बलदाऊ जी और अक्रूर जी जो है रथ में मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। अक्रूर जी अपने मन में ये विचार कर रहे हैं कि कंस बड़ा दुष्ट है। रथ में वो चल रहे हैं और रथ में चलते चलते ही वो विचार कर रहे हैं कि कंस बड़ा दुष्ट है, निर्दयी है, और ये छोटे छोटे बालक क्या हाल करेगा इनका, छोटे छोटे बालक क्या कर पाएंगे, ऐसा जा रहे थे। और अगर इनको कुछ हो गया, मैं अपने जिम्मेदारी में लेकर के जा रहा हूँ कृष्ण और बलराम को, अगर इनको कुछ हो गया तो यशोदा मैया को, गोपियों को मैं क्या जवाब दूंगा? ऐसा करके अक्रूर जी के मन में शंका है। तो भगवान जो है उनके मन की बात जान लेते हैं। उसके बाद सामने जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे यमुना नदी आता है। अक्रूर जी स्नान करने के लिए यमुना नदी जाते हैं। तो यमुना में वो जैसे ही डुबकी मारते हैं, कृष्ण और बलराम जो है जल के नीचे बैठे हुए दिखाई देते हैं। अक्रूर जी सोचते हैं अरे इन्होंने भी मेरे साथ छलांग मार दी क्या? फिर ऊपर उठ के देखते हैं तो देखते हैं कि नहीं, दोनों भैया तो रथ में बैठे हुए हैं, तो ये कैसे हुआ? अब फिर से अक्रूर जी डुबकी लगाते हैं तो देखते हैं कि भगवान चतुर रूप धारण करके, चतुर्भुज रूप धारण करके वहां प्रकट हो गए हैं। शेष नाग की सैया पर लेटे हुए हैं और जितने भी देवताएं हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। और ऐसा देख करके अक्रूर जी समझ जाते हैं कि ये तो स्वयं परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु है, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। अब अक्रूर जी को ये बात समझ में आता है। उसके बाद वो निश्चिंत हो जाते हैं। अब धीरे धीरे करके वो पहुंच जाते हैं मथुरा। मथुरा पहुंच गए, रात का समय था। मथुरा पहुंचते हैं, उसके बाद सभी ग्वाल बालों के साथ भगवान जो है अब घूमना चाहते हैं मथुरा को, कभी तो आए नहीं थे, पहली बार आए हैं, तो घूमने के लिए वो बहुत ज्यादा उत्साहित है। तो वो नंद बाबा से जाकर के पूछते हैं भगवान कि बाबा मैं जरा घूम के आता हूँ, आज्ञा करो हम जो है कुछ घूम कर आए। बाकी तो कल आपके साथ घूमेंगे ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सब भी एक साथ घूमें।
बाबा कहते हैं कि ये अपना वृंदावन ना है, जो मुंह उठाए चल दियो। वृंदावन नहीं है, ये कंस की नगरी है। यहाँ हर चीज सोच समझ के करना पड़ेगा। तुम वृंदावन में तो बड़े उधम मचाते हो, यहाँ नहीं चलेगा वो। यहाँ तो कंस की नगरी है, तो तुम्हें बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा। भगवान कहते हैं मुझे पता है कि मैं सावधानी से रहूंगा। मेरे साथ तो बलराम भैया भी जा रहे हैं ना, तो आप क्यों टेंशन लेते हो? कुछ नहीं करेंगे, हम चलते हैं। चलो, बलराम जी थे, बड़े भाई हैं, समझदार हैं, इसलिए नंद बाबा आज्ञा दे देते हैं कि चलो जाओ। अब नंद बाबा आज्ञा दिए, भगवान ग्वाल बाल बलदाव जी सब मिलकर के मथुरापुरी घूम रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, वृंदावन के जो थे ग्वाल बाल, वो क्या लंगोटी पहना करते थे, ऊपर निर्वस्त्र रहते थे, नीचे लंगोटी पहनते थे। तो अब चल रहे हैं, अब क्या सब उन्हें देख रहे हैं, तो ग्वाल बाल भगवान से कहते हैं कि इस लंगोटी में तो हमें शर्म आवे, हमारे लिए कपड़ों का बंदोबस्त करो, हमारे लिए कपड़ों का, जो भी हम कपड़ा पहनेंगे वो तुम दिलाओगे, तो हमारे लिए कपड़े तुम दिलाओ। अब ब्रजवासी बोलते हैं कि हमें पोशाक चाहिए, कपड़े चाहिए। अब धीरे आगे बढ़ते हैं ना, तो एक धोबी आ रहा था, जो कंस का धोबी था, वो कपड़े लेकर के आ रहा था, स्त्री किए हुए कपड़े, फ्रेश हो गए थे वो कपड़े, बहुत अच्छे से लेकर के आ रहा था वो धोबी। और वो धोबी बहुत अहंकारी था। कहा जाता है कि अधिकारी से ज्यादा चपरासी के में अहंकार रहता है। हाँ, मैं ये अधिकारी का चपरासी हूँ, ऐसे। तो धोबी भी बड़ा अहंकार से भर के आ रहा था कपड़ा को लेकर के। तो भगवान कहते ओ मामा जी जरा रुकिए। धोबी कहते हैं अरे मेरे भाजा कहाँ से आ गया यहाँ? कौन भाजा है? मेरे को तो नहीं पता। देखते हैं तो कृष्ण जी हैं। अब जाते हैं, धोबी उनको बोलते हैं अच्छा तुम कृष्ण बलराम हो क्या? तुम ही हो? हाँ हम ही हैं। अच्छा, बड़ा नाम सुना है तुम्हारा हमने। कृष्ण जी कहते हैं अच्छा सुनिए ना, 2-4 कपड़े दे दो। क्या है ना, हमारे दोस्त जितने भी है ना शर्म आ रहे हैं लंगोटी में घूमने का, कपड़े दे दोगे तो अच्छा रहेगा। अब धोबी ने जैसे ही ये सुना कपड़े दे दो, वो जो है ना लाल पीला हो जाता है। कहता है अरे जंगली कहीं के, जंगली की गायों के पीछे तुम दौड़ते हो? तुमने कभी राजवस्त्र देखा है जो कपड़े मांग रहे हो? अब ऐसे अहंकारी धोबी था। भगवान ने असुरों को, जितने भी पापी थे, उनको सजा देने के लिए ही भगवान ने कृष्ण अवतार लिया है। तो धोबी को एक थप्पड़ मारा और वहीं पे सर धड़ से अलग हो जाता है और धोबी का उद्धार हो जाता है। बोलो राधे राधे।